नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो इस चैनल में। आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में और आज हमारे साथ भूषण जी जुड़े हैं और वो आज बिल मुकामिल कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और आज सबसे पहले मैं आप लोगों से यही सुनना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे से जुड़े हैं, मेरी आवाज़ प्रॉपरली आप लोगों तक आ रही है या नहीं, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो जो पहली बार हमारे इस चैनल पे वो देख रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप कैसे हैं? सबसे पहले तो यही हालचाल पूछना है कोरोना के वक्त में। हाँ जी, नहीं अब बेहतर है, काफ़ी पहले से तो बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार बस चेक कर लेता हूँ ऑडियो प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। और हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ऑडियो बिल्कुल सही आ रही है। तो हम आज के जो टॉपिक है वो शुरू कर सकते हैं। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाँ जी, हम शुरू कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लाल किताब से जुड़ा हूँ काफ़ी सालों से और मेरे जो भी विषय रहते हैं वो लाल किताब से ही संबंधित होते हैं। तो आज का विषय वैसे तो हमारा बिल मुकाबिल है, उसी पे हम अपना फोकस रखेंगे। लेकिन मेरी एक आदत रही है कि मैं हमेशा किसी भी विषय को थोड़ा प्रैक्टिकली प्रेज़ेंट करता हूँ कि आखिर मुझे बिल मुकाबिल पे आज क्यों बोल रहा हूँ। मेरा रीज़न कुछ और था बिल मुकाबिल बोलने का। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाल किताब में। अक्सर जब भी हम कोई अपना लेख या कोई यूट्यूब पे हम अपना वीडियो डालते हैं, तो लोगों के प्रश्न कैसे आते हैं आप देखिए। क्योंकि मेरा फ़ोकस हमेशा रहता है कि मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ अपने जो भी मेरे विषय होते हैं, ठीक है? चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं। लेकिन लोगों के बीच में जो क्वेरीज़ आती हैं, वो कैसी आती हैं, जी मेरा मंगल छठे में बताइए, मेरा मंगल पहले में बताइए, मेरा सूर्य फलाने घर में बताइए। तो बड़ा कई बार ना शशोपंजियाँ बड़ी कन्फ्यूज़न सी हो जाती है कि हम वहाँ कुछ बोल नहीं पाते हैं। ज्योतिष और वो भी लाल किताब इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम सिंपल समझते हैं। तो बिल मुकाबिल का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों बीच में आया कि मान लीजिए कि आपका एक ग्रह, जैसे मान लीजिए मंगल ही है जो कि पहले घर में बैठा हुआ है। अब अगर मंगल के अपने खुद के घरों में, पक्का घर मंगल का कौन सा, तीसरा और आठवां, उसमें अगर उसके कोई शत्रु आ जाए तो मंगल के असर में भी खराबियां पैदा होंगी और वहां पर उसकी रेमेडी भी चेंज हो जाएगी। वहां चाहे मंगल पहले में क्यों ना बैठा हो, लेकिन रेमेडी चेंज हो जाएंगी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कि आप ऑनलाइन देखिए, आपके दो ही विषय हो सकते हैं। या तो आप सीखना चाहते हैं तो आइए और लाल किताब के लिए ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। या दूसरा आपका विषय हो सकता है कि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं और आप उसका निदान चाहते हैं, हल चाहते हैं, आप आइए, मैं आपको हल दूंगा। दुनिया में फ्री जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? फिर भी हम कोशिश करते हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपको गाइड करते रहते हैं। तो बिल मुकाबिल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाल किताब पेज नंबर 44 1952 बेनी माधव जी की किताब है। 44 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो बिल मुकाबिल के बारे में आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी। बिल मुकाबिल बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि लोग अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिल मुकाबिल का मतलब है कि जब दो ग्रह आपस में हाउसेस एक्सचेंज कर लें। हाँ, बिल्कुल, एक्सचेंज कर लें, वो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हाउसेस एक्सचेंज ही करें। तो दरअसल क्या है कि पहले ऊपर साथी ग्रह बताया हुआ 44 नंबर पेज पे और उसके साथ ही उन्होंने बिल मुकाबिल बता दिया है। इसलिए लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जैसे मान लीजिए मैंने सूर्य और चंद्र को देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि चंद्र सूर्य के घर में 5वें में बैठेगा, ठीक है? और जो चंद्र है
वो सूर्य घर में और सूर्य जो है चंद्र के घर में बैठेगा तभी बिल मुकाबिल वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि 44 नंबर पेज पे अगर आप देखेंगे तो साथी ग्रह दिए हैं और साथी ग्रह के साथ ही नीचे बिल मुकाबिल दे दिया है, तो लोग अक्सर वो साथी ग्रह के आगे ही चला देते हैं बिल मुकाबिल को। तो आज मेरा सिर्फ शॉर्ट में बिल्कुल ये बताने का प्रयास है कि मैं आपको बिल मुकाबिल जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। अगर आप 44 नंबर पेज पे जाएंगे और आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल शब्द हैं, इनको समझना है आपने। मैं आपके लिए किताब भी पढ़ देता हूँ। लिखा है जी, जो ग्रह आपस में दोस्त हों मगर ऐसी हालात में बैठे हों कि खुद तो वह मित्र ही रहें, मगर उनमें से हर एक या किसी एक की जड़ में आगे दुश्मन ग्रह हो जावे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनकी मित्रता में खलल आ जाएगा, खराबी पैदा हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं, और वो भी मैं आपको इस किताब में से दूंगा। ठीक है ना, देने को तो मैं आपको एग्जांपल बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको लाल किताब में से एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप पेज नंबर 327 पे चले जाएं, लाल किताब 1952 बेनी माधव जी की किताब है, आप उस पे चले जाएं और आप जुज नंबर 9, जुज का मतलब है जी भाग, ठीक है, 9 पे आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दरअसल क्या है कि सूर्य जब खान नंबर 4 में हो, अगर आप मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो मैंने सूर्य नंबर 4 में लिखा हुआ है। जब भी सूर्य नंबर 4 में होगा, ऐसे में 10वें घर में चाहे चंद्र बैठ जाए चाहे बृहस्पति बैठ जाए, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है, चंद्र और बृहस्पति जो है मित्र है किसके, सूर्य के। ठीक है, और ये मित्र ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में सूर्य के अपने घर में, सूर्य का अपना घर जड़ कौन सी है जी, 5वां घर है, 5वें में, अब सपोज कीजिए सूर्य चंद्र 10वें घर में मान लीजिए बैठा हुआ है और सूर्य चंद्र को देख रहा है, दोनों मित्र हैं। लेकिन अब क्या हुआ, सूर्य के घर 5वें घर में चंद्र के शत्रु आके बैठ जाएं। अब कौन से शत्रु हैं जी बताइए आप मेरे को, है ना। अब यहां पर राहु या केतु, ये दोनों ही शत्रु हैं चंद्र के। ऐसे में अब सूर्य और चंद्र की आपसी मित्रता जो है वो खराब हो जाएगी और आपको उसके बुरे परिणाम मिलेंगे। ठीक है जी। और ऐसी, देखिए मेरा काम है लॉजिक समझाना, मैं हर एक वीडियो में अपने सिर्फ लॉजिक पे जोर देता हूँ। ठीक है, अब कई बार लोग वीडियो खत्म होने के बाद बोलते हैं जी सीता कौन था और राम कौन थी, तो बड़ी परेशानी आ जाती है। अब आप ऐसी दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि सूर्य बैठा हुआ है चौथे घर में। कार्तिक जी ने कुछ सवाल किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। तो इन्होंने सवाल ये किया है कि सर राहु छठे में, अब जैसे वही बात है कि इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया, पूरा पढ़ देता हूँ। राहु छठे में, मून और केतु 12वें में, वीनस मरकरी, मैं लिख लेता हूँ साथ में। हाँ लिख लेते हैं। राहु छठे में कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ, मून केतु 12वें में, मून और केतु, हाँ जी। और इन्होंने ये बोला सूर्य और शनि, हाँ जी, सूर्य और शनि 10वें में, सूर्य और शनि 10वें में, हाँ जी, और मंगल तीसरे में, हाँ जी, और जुपिटर 7वें में। अब जैसे ये पूछ रहे हैं भाई बिजनेस, हाउ अबाउट माय बिजनेस। अब देखो पहली बात तो हम यहाँ बिल मुकाबिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। मैंने अभी बिल्कुल यही मैंने आपको समझाया अपना वीडियो शुरू होने से पहले कि मुझे बहुत दुख होता है कि देखिए आप दो ही पर्पस से मेरे से जुड़े हैं, या तो आप सीखने के पर्पस से आए हैं मेरे पास, तो आप आइए मेरी क्लास में बात कीजिए, और अगर आपको किसी हॉरोस्कोप के बारे में जानना तो आइए आप मेरे से उसके बारे में कंसल्टेशन ले लीजिए। लेकिन जो भी करिए उस पर फोकस हो जाइए। अब देखिए एकता, आप हम बिल मुकाबिल के बारे में बात कर रहे हैं, आप इनको बोलिए कि आप मेरे से कोई बात नहीं, मैं एक कंसल्टेशन फ्री में दे दूंगा, आप अलग से बात कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो वापस विषय पे चलते हैं कि मैंने आपको जैसे बताया कि बिल मुकाबिल मेरा कॉन्सेप्ट है। बिल मुकाबिल की बात क्यों हमने शुरू की थी, इसीलिए की थी
कि कई लोग सिर्फ एक ग्रह बताते हैं, जी मंगल मेरा पहले में या बृहस्पति मेरा 7वें में, तो अब बताइए कि मेरा इस समस्या का हल बताइए। देखिए विषय इतना सिंपल नहीं है। और यहीं पर साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो साथी ग्रहों के साथ साथ बिल मुकाबिल को जरूर देखिए। कई बार साथी ग्रह बैठे होते हैं और हम उनको गलत समझ के उपाय करवा देते हैं और एक बहुत अच्छा योग भी खराब हो सकता है ऐसे में। और जहां बिल मुकाबिल में आपको 2 ग्रह मित्र लग रहे हैं पर वो आपको असर टकराव वाला या बदनियति वाला असर दे रहे हैं, तो आपको वहां पर उनकी रेमेडी करनी बनती है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना सब्जेक्ट समझाने में, क्लियर करने में सक्षम रहा। अगर बिल मुकाबिल से संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी जॉय जी, आप हाँ जी। आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें जो मैंने विषय भी समझाया आपको? नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल। कोई अगर किसी का कोई इसके संबंधित क्वेरी है तो बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी चैट दिख जाए, क्या है ना। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी स्क्रीन दिख रही थी। हाँ जी। तो बिल मुकाबल के रिलेटेड जैसे आप लोगों को कोई भी अगर सवाल समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आया तो आप ज़रूर इसमें पूछें, हम उसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, है ना, दोबारा से। तो अभी लोगों ने तो चलो रैंडम क्वेश्चन ही पुट अप करेंगे, ठीक है। हाँ उन्होंने जी हाँ जी। यही पूछा कि जी मेरा बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो सिंपल बात यही है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है आप कंसल्टेशन लें, ठीक है। और कंसल्टेशन के नंबर जो है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 9711310775, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करें, उसके बाद कंसल्टेशन बुक करें, उसके बाद आपसे इस बारे में ज़रूर चर्चा होगी। जो भी दिक्कत आ रही है उसमें हम आपको सही राह में ज़रूर ले जाएंगे। लेकिन आप ये समझें कि बिल मुकाबिल का मतलब क्या है। जब आप एक ग्रह पूछते हैं और वही दूसरा कोई ग्रह उसमें इम्पैक्ट कर रहा है तो वो बिल मुकाबिल का जरिया है जिससे आप चीज़ देख सकते हो और समझ सकते हो, है ना। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो बिल मुकाबिल रिलेटेड अगर कोई आप लोगों का सवाल है आप ज़रूर पूछें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसमें आपको आंसर करने की। अभी जैसे आज एक मेरे पास चार्ट आया, उसमें थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, उन्होंने जब मैं चर्चा कर रहा था तो उनका राहु 12वां, केतु 6ठा और जुपिटर, सूर्य नहीं, सूर्य शुक्र और बुध 7वें में, मंगल 10वें में। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज आ गई है। हाँ जी, आप सारी बातें खत्म कर दीजिए। सूर्य बुध और शुक्र आपने मुझे 7th हाउस में बताया अभी आपने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अब आप देखिए 7th हाउस जो है वह शुक्र और बुध का पक्का घर है। हाँ जी, यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, सूर्य जो है वो शत्रु है बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सूर्य जो है वो शत्रु है किसका? शुक्र का। शुक्र का। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि खुद नीच नहीं होता, अपने साथ बैठे हुए ग्रहों को नीच कर नीच देता कर है, देता है, बिल्कुल सही ठीक बात। है। अब यहाँ पर क्या है कि बुध और सूर्य मिल जाएंगे और शुक्र की जड़ पिट जाएगी तो गृहस्थी खराब आदमी की। ये बिल मुकाबिल का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि लाल किताब को कहीं देखिए, ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग है, लाल किताब की ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप बिना ग्रामर पढ़े तीर तुक्के वाले काम नहीं कर सकते हैं। अब वही तो बात है सर, अभी देखो मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं, ठीक है, मैं नया बेसिक का बैच शुरू कर रहा हूँ, तो इतने कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल आ रहे हैं और सब कह रहे हैं जी हमने बेसिक कर रखा है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि बेसिक को सही तरह समझना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है और वो चाह रहे हैं जी हम एडवांस कर लें, तो
मतलब लोगों का डेस्टिनेशन ये है कि बस कैसे भी हमें रेमेडी का पता चल जाए, बस हमारा काम पूरा, लाल किताब। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी। बेसिक का समझ, जो आपकी नींव है ना, नींव, वो ग्रामर है लाल किताब में। सही कह रहा हूँ भूषण जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, 100%। तो नींव को सबसे पहले आप बढ़िया करें। अब आप मानोगे नहीं, मैं अगर भूषण जी से पूछूं, ठीक है, ये कोई प्री स्क्रिप्टेड नहीं है जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, भूषण जी बस आप इतनी बता दीजिए कि आप कितने साल से लाल किताब कर रहे हैं? मैंने जी 92 में शुरू किया था। हाँ जी। और अभी देख लो और 2020 90, चल रहे हैं। हाँ जी, और आपने, 94 में अगर मैं मैं, प्रॉपर इसी लाइन में आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना भी शेयर करें कि आपने लाल किताब, जो ये किताब है 1952, आपने तो सारी श्रृंखला पढ़ी हुई है। इस लाल किताब 1952 को अगर मैं बात करूं, आपने कितनी बार ये लाल किताब पढ़ी हुई होगी? देखो जी, मैं हार्डली 6-7 बार पढ़ पाया हूँ अभी तक, पूरे तरीके से जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और बेसिक भी यही कहता है कि इसको नॉवल की तरह बार बार पढ़ते रहें और विषय खुद ब खुद आपके सामने खुलते चले हैं। बिल्कुल। तो आप ये समझो कि इस किताब को जितनी बार आप पढ़ोगे ना, उतनी बार आपको नई चीज़ पता चलेगी। तो पहली बात तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि ये जो चीज़ है, आपने पानी के अंदर नमक चीनी मिलाकर अच्छी तरह घोल लिया और उसका शरबत बना के पी गए। ये ऐसा नहीं है ज्योतिष, ठीक है जी। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इससे कोई किसी तरह का बचाव नहीं है। मेहनत तो करनी ही है और प्रैक्टिस पूरी तरह से करनी ही है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये डाइजेस्टिव मटेरियल की तरह हम इसको खा लेंगे और समझ जाएंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं हो सकता। आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो, क्योंकि हम बताने में भी पीछे नहीं रखते, जो चीज़ बताएंगे तो सही बताएंगे, और जो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे खुल के करेंगे। लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा, चाहे आप एडवांस करें चाहे आप बेसिक करें। अभी हमारा एडवांस का बैच चल रहा है, वो सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा एडवांस वाला, हमारा जो चल रहा है? देखिए अभी कम से कम 2 मंथ तो आप लेके चलिए, और 2 महीने तो लग मिनिमम। जाएंगे, हाँ। तो ये 2 मंथ के बाद ही हम नया एक और एडवांस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिक वाला जो अभी स्टार्ट हो रहा है वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो वो भी कंप्लीट होते होते 2-2.5 महीने तो लग ही जाएंगे। तो वो आप करें ज़रूर, क्योंकि ऐसा ना समझें कि आप, हमें सब कुछ पहले से आता है। तो जब भी आप कोई नया बैच शुरू करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और शायद जो आप गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ करना आप छोड़ दोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सही नहीं समझ रहे हो और गलत चीज़ पकड़ के चल रहे हो या गलत धारणा के साथ चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। तो इसलिए आप समझो कि अगर शुरू से लेकर आखिर तक समझना है, तो आप पहले बेसिक को अच्छी तरह समझो, फिर हमारा एडवांस शुरू होगा, उसमें भी ज्वाइन करें। तो अगर जैसे मुझे नहीं पता कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई लाइव में आया है नहीं आया है, अगर कोई आया होगा तो दे कैन शेयर द फीडबैक इस पर, है ना, कि किस लेवल पे चीज़ें बताई जा रही हैं और मतलब क्या वैल्यू है। वही बात है ना कि अगर हम ही हर चीज़ बताते रहें तो लोगों को लगेगा अरे यार अपनी बड़ाई तो हर इंसान करता है ना, वो कई बार सही भी नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बोल रहे हैं तो कुछ हम डिलीवर भी बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं हाँ एक बार यही कहना चाहूँगा जी, कि जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं लाल किताब में, कई बार थोड़ा सा ना इंडिया इंडिया में या एशियन कंट्रीज में एक छोटी सी दिक्कत रहती है। हमेशा वो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, है ना। एक पीछे देखा होगा मारुति का एड भी था ना, कितना देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ तो एक बार आप देखिए, जीवन में कई बार आपको छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं, और ये तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। एक बार आइए, बेसिक कीजिए हमारे साथ, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे हाँ जी एडवांस करेंगे हम लोग। बिल्कुल सही बात है। तो अगर तो कोई आप लोगों का सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम तो यही वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों की तरफ से, या तो आप लोगों को बिलमुकाबिल बिल्कुल समझ नहीं आया इसलिए शायद कोई सवाल नहीं है। आप रीकैप में सर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करिए इसको। देखिए बहुत सिंपल सा है एक्सप्लेनेशन में ना। जब भी कोई हॉरोस्कोप देखा जाता है तो उसमें ऊंच नीच ग्रहों को देखा जाता है, नष्ट ग्रहों को भी देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि साथी ग्रह कौन से बन रहे हैं। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं
जो कि आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि आपस में वो उच्च या नीच की राशि बदल लेते हैं या अपने पक्के घरों को बदल लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि उनमें आपस में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे शनि का पक्का घर जो है लाल किताब में 10वां माना गया है और सूर्य का 5वां। तो अगर सूर्य शनि आपस में ऐसे पलट के बैठ जाए, यानी कि सूर्य बैठ जाए 10वें में और शनि बैठ जाए 5वें में, तो उनकी टकराव की स्थिति खत्म हो जाती है और बहुत ही उत्तम रिजल्ट देते हैं वो। ऐसे में अगर हम ये माना जाए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि सूर्य जो है वो 5वें घर का और शनि जो है वो 10वें घर का असर दे रहा है और उनमें आपस में टकराव नहीं हो रहा। अब यहीं पर ऐसी ही परिस्थिति में शनि जो है उसका 10वां घर है और सूर्य का जो है 5वां घर है, वहां पर एक दूसरे के शत्रु अगर बैठ जाएंगे तो वो बिल मुकाबिल बन गए, वापस उनमें टकराव की स्थिति आ गई। तो हमें क्या है कि बिल मुकाबिल और साथी ग्रह चेक किए बिना कई बार हम लोग उपाय करवा देते हैं। उससे अगर कोई साथी ग्रह बन रहा है तो उनका आपस में एक बहुत अच्छा योग नष्ट हो गया, और अगर वो बिल मुकाबिल बन रहे हैं और हमें दिख रहा है कि अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आज के वीडियो में कि सूर्य 4 में और चंद्र 10 में, अब दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य की जड़ 5वां घर था, वहां पर चंद्र के शत्रु बैठ गए, तो अब दोनों आपस में जहरी होके बैठ गए। तो अब ये जो है, आप सोच रहे हैं कि वो बैड इफेक्ट नहीं दे रहे, एक्चुअल में वो बैड इफेक्ट दे रहे हैं। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है लाल किताब के अंदर, और यही जो है किसी भी कुंडली में प्रेडिक्शन को बहुत बहुत इफेक्ट डाल सकती है। अब जैसे तेजेंद्र खाटी जी ने लिखा कि दिस इज माय प्रॉब्लम, आई स्टार्ट द कोर्स बट आई कांट कंसंट्रेट फ्रॉम 1 ईयर, बिट ऑफ पीसेस आई लर्न। देखिए सर, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कहीं भी देखिए, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है। अगर आप में विश्वास है, दृढ़ निश्चय कर रहे हैं आप, और आप ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी आएगा। इम्पैक्ट आपको खुद ही डिफरेंसेस नजर आएंगे, विद 2-3 क्लासेस आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे अपने अंदर। आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, पढ़ेंगे उस चीज़ को। ठीक है। और हमारे कोर्स में एक और मैं आपको खासियत बता दूं कि हम साथ साथ में लाल किताब में पेज दर पेज पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो लाल किताब एक ऐसा प्रोसेस है जो ओवर द पीरियड कई कई साल चलना है, और ये एक ऐसी किताब है जो खुद ही पढ़ के समझ में आने वाली है। तो आप फ्यूचर में अगर खुद पढ़ेंगे तो आपको कैसे पढ़ पाएंगे, तो हम आपको वो मेथड समझाएंगे कि आपने किताब को पढ़ना कैसे है, ये भी हम साथ में देंगे आपको। तो ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी एडवांस की बात कर रहे हैं, ये चीजें हम एडवांस में समझाते हैं, है ना। बेसिक में हम ग्रामर को अच्छी तरह, पूरी तरह स्टार्टिंग से एंड तक करेंगे, क्योंकि ग्रामर और बेस सही होना बहुत 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 जरूरी है। इस चीज को आप समझने की कोशिश जरूर करें। जो मैंने बिल मुकाबिल का एग्जांपल दिया, मैं चाहता था आपको कोई भी एक रैंडम एक एग्जांपल दे सकता था, लेकिन मैंने किताब से एग्जांपल दिया आपको जानबूझकर कि आप इसको और इजीली समझ पाए। ठीक है जी। आशीष जी, बिल्कुल इनका यही सवाल है कि जैसे सर, हाउ कैन आई ज्वाइन, बट वैदिक एंड लाल किताब आर बिट डिफरेंट। सो बेसिकली यस, के दोनों ही अलग अलग हैं। देखिए, लाल किताब की ग्रामर बहुत ही बड़ी है अपने आप में, और बहुत ही गहरी है ग्रामर इसकी अपने आप में। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी हमेशा शुरू से थोड़ी सी एलर्जी रही है, और मैं अपना जो गुस्सा है एक बार जाहिर भी कर देता हूँ। लोग हमेशा एक ग्रह को पकड़ के कुछ भी प्रेडिक्शन कर देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वही एक रीज़न था बिल मुकाबिल समझाने का आज मेरा, कि किसी ने देखा कि जी बृहस्पति 10 में है तो उसने पूरे बैड इफेक्ट बता दिए उसके। ऐसा नहीं होता जी, कंडीशन बेस्ड किताब है लाल किताब। एक ग्रह भी अगर इधर से उधर हुआ तो पूरा का पूरा उसका डिफरेंट हो जाएगा सब मामला। और जहां तक आप बात कर रहे हैं लाल किताब और वैदिक की, देखिए वैदिक से ही निकली हुई शाखाएं हैं सारी, वैदिक से ही सब कुछ पनपा है। अब लाल किताब जो है वो अपने उपायों के लिए फेमस है, और उपाय करना कोई खाली घर नहीं है, वो बहुत अंतिम चरण है जी। सबसे पहले आपको कहीं, देखिए मैं हमेशा एक चीज बोला करता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे अपने, किसी चीज को जानना, समझना, इस्तेमाल करना और फिर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना, ये 4 चीजें हैं। जब तक आप उसको जानना, समझना, इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते, तब तक आप किसी भी विषय में मास्टरी नहीं कर सकते हो।
और आप जब आएंगे तो ये सोच के आएंगे, आप खाली करके अपना दिमाग आएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। देखिए आशीष जी नहीं, वैदिक नहीं आपको, पढ़नी चाहिए आपको, हाँ वैदिक बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत बिल्कुल है। जो लोग भी लाल किताब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनको बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल रॉ हैंड लोगों को भी हम करवा देंगे एकदम अच्छे से। क्योंकि आप ये समझे कि जो कहते हैं ना शुरुआत में जो एकदम बेसिक होता है उसको जो चीज़ समझाया जाए, जो चीज़ पढ़ाया जाए वो आसानी से समझ लेगा। जो सीखे सिखाए आते हैं उनको समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो एकदम कलश जिसका पूरा खाली है, ज्ञान का कलश ना, वो बोलता है कि भाई मैं स्टार्टिंग से फ्रेश सीखना चाहता हूँ, तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जा सकता है। इसमें दृष्टियां भी अलग है जी, बिल्कुल दृष्टियां भी अलग हैं, और इसमें भावों की दृष्टियां भी होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। ये सब चीज़ें जो है समझनी पड़ेंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जॉय जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक चलिए यू, थैंक दोस्तों, यू। आज इतना ही करते हैं। तो ये जो बैच है उसके बारे में थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 24 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं, और मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। 24 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं, और इसको हम जो करेंगे सैटरडे को 24 तारीख, और 8:30 बजे रात के। और ये हफ्ते में एक दिन क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, और इसमें आप लोग लाइव, आपको लिंक्स दे दिए जाएंगे। आपको सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जैसे आप पेमेंट कर देंगे, और उसी ग्रुप में आपको सारे अपडेट्स शेयर करेंगे जाएंगे, है ना। और हम इसी में आप लोगों को नोट्स, नोट्स इन द सेंस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो शेयर करने के लिए होंगे वो हम उसी ग्रुप में आप लोगों को शेयर करेंगे। नोट्स तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन नोट्स तो आपको जैसे किताब लेनी पड़ेगी, वो किताब भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब कब लेनी है। अभी आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो किताब मैं आपको अपने आप ही बता दूंगा कब और कौन सी लेनी है। नीतू मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आप डिसाइड करें, मन बनाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे मतलब बैचेस जो हैं बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं 24 तारीख। निमाई दास जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो और कोई सवाल हो कोर्स के रिलेटेड तो आप बताएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमारा जो एडवांस बैच चल रहा है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम नया चलेंगे। वेरी लेट टाइम फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स सर, अभी तो यही ऑप्शन है। मेरा वीकेंड जो है ना पूरी तरह से फिक्स, मतलब भरा हुआ है। सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:30 तक कंटिन्यूस क्लासेस चली रही हैं, सैटरडे संडे। तो केपी का, है ना, न्यूमरोलॉजी का, मोबाइल एस्ट्रोलॉजी का, लाल किताब का, तो मल्टीपल बैचेस हमारे चल ही रहे हैं। तो बिट अर्ली विल बी अवेलेबल, नहीं सर अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस बैच है जो एडवांस वाला चल रहा है वो 8:30 को कंप्लीट होता है, उसी के बाद मैं क्लास ले पाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ये टाइम मैंने बहुत सोच समझ के, क्योंकि मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ है उसी टाइम पे, तो मैंने एटलीस्ट, आप मानोगे नहीं, मैंने 1 महीना अपने आप को उस टाइम में फ्री रखा है, ताकि मैं थोड़ा दिमाग से ना थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, ठीक है। क्योंकि एकदम भी मैं समझ पा रहा हूँ, आई नो कि मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे लोकेशन में इट्स रियली अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अभी अभी कुछ सुबह स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट राइट नाउ इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, है ना। और थोड़ा जल्दी हो तो वो भी बात सही है, आप कह रहे हो कि थोड़ा जल्दी करें, लेकिन अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर कभी होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट नहीं है। तो अभी जो हमने टाइमिंग डिसाइड किया है दैट इज़ 8:30 PM IST एवरी सैटरडे। तो ये जो बैचेस हैं ये हमारे क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सर। बाकी हमारी केपी की बैचेस चल रही हैं वो सुबह 9 बजे है ना। वैदिक की बैचेस चल रही हैं सुबह 9 बजे, संडे को 9 बजे हैं। तो
तो सारी जो टाइमिंग्स हैं वो ऑलरेडी सेटअप है। तो कोई एक बैच अभी कंप्लीट होगा तो देन वी विल ऑल्टर एंड स्टार्ट विथ सर अगर बात करनी है तो आप कंसल्टेशन लें और उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं इमेज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।